हम अति मन भावन पावन पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम नाग पंचमी की महिमा को आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नागलोक के नागराज का वर्णन गाते हैं, भक्तों वर्णन गाते हैं। हम नाग पंचमी की महिमा को आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सेठ के 7 पुत्र थे, सातों हुए जवान। 7 बहुएं थी घर में रूपवती गुणवान। अपनी बहुओं से कहता है एक दिन साहूकार, आने वाला है 2 दिन में बहुत बड़ा त्योहार। जोहड़ से मिट्टी ला करके घर लिपवाओ तुम, खुरपी और टोकरी लेकर जल्दी जाओ तुम। 7 बहुएं मिलके मिट्टी लेने जाती हैं, मिट्टी से घर को अपने लिपवाने जाती हैं। पहुंची जब जोहड़ पर क्या हुआ बतलाते हैं, क्या हुआ बतलाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ने मिट्टी को जोहड़ में एक साथ निकल के आया वहां कहीं से बड़ा भयानक सांप। जिठनी उसको मारने को फिर आगे बढ़ती है, छोटी बहू रोक जिठनी को उससे कहती है, इसे न मारो जिठनी रानी, सर पर ना लो पाप। प्राण न लो तुम, इसको दे दो जाने भी दो आप। चिढ़ के बोली जिठनी उससे लड़ने को तैयार, क्या लगता है नाग ये काला तेरा रिश्तेदार। क्या बोली फिर छोटी बहू, तुमको बतलाते हैं, हम तुमको बतलाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाई अपना इसको आज बनाती हूँ, बहन का धर्म निभाऊंगी मैं कसम ये खाती हूँ। जिठनी बोली आंख दिखा के चल निकल लाना, कोई न जाए साथ में तेरे इकली ही जाना। मझली बोली जिठनी से उसे जाने दो दीदी, देखेंगे हम इसको धर्म निभाने दो दीदी। कल जब छलनी लेने को इकली जब जाएगी, यही डसेगा इसको, इसकी मौत हो जाएगी। क्या होता है अगले दिन तुमको समझाते हैं,
हम तुमको समझाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। भक्तजनों, दूसरे दिन जब छोटी बहू छलनी लेने जाती है तो वही सांप वहां बैठा हुआ मिलता है। छोटी बहू को देख के फुफकार मारता है। वो बोली, भाई साहब राम राम। ये सुन के सांप कहता है, मैं तो तुझे डसने ही वाला था, लेकिन तूने राम राम कर ली। बहू बोली, भाई मैंने आपको अपना धर्म का भाई मान लिया है, अब मैं आपकी धर्म की बहन हूँ, इस नाते से आप मुझे डस ही नहीं सकते हो। बहू छलनी लेकर चली जाती है। उसको जिंदा देख के बहुएं होती हैं हैरान, सांप ने इसको डसा नहीं, क्यों बच गए इसके प्राण। कैसे जिंदा बच के आ गई होता नहीं यकीन, छोटी बहू को जिंदा देख के हो गए सब गमगीन। वही नाग फिर मानव बन के आ गया उनके घर, बड़ी जेठानी से बोला वो विनय निवेदन कर, मैं हूँ इसका भाई, इसको लेने आया हूँ, इसको भेज दो साथ मेरे, मैं लेने आया हूँ। भाई बहन दोनों ही फिर वहाँ से जाते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, हो जाएगा कल्याण। वो अपने धर्म भाई के साथ अपने पीहर पहुंचती है तो नाग की माँ उसकी बहुत सेवा करती है। भक्तों, हर तरह से उसका ध्यान रखती है। नाग भी अपनी धर्म बहन का ध्यान रखता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं तो नाग अपनी माँ से कहता है, माँ इसको यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब इसको अपने ससुराल चले जाना चाहिए। तब अपनी बहन को बहुत सारा धन जेवरात देकर नाग विदा कर देता है। धन दौलत ले करके पहुंची छोटी बहू ससुराल, बहुओं ने देखा गठरी में भरा हुआ था माल। चिढ़ के बोली बड़ी जेठानी आई है महारानी, कोई लाओ खाट बिछाओ, कोई लाओ पानी। व्यंग बाण से छोटी बहू का दिया कलेजा चीर, छोटी बहू की आंखों से झरझर बहने लगा था नीर। जिठनी बोली छोटी बहू से, अब तेरा चलेगा राज, सोने की झाड़ू भाई से अपने मंगा ले आज। छोटी बहू से जिठनी के ताने सहे न जाते, ताने सहे न जाते हैं। नाग पंचमी में नाग क्यों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।